आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही हल्का चैप्टर होता है, इसे कई बार पहले पढ़ा हुआ है। आप जो पढ़ेगा उसमें बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं है बाद में। समांतर श्रेणी में बहुत सारी फॉर्मूला होता है, जिसमें कुछ टर्म दिया हुआ है यहाँ पे ए डी टी एन एन एस एन और एल। ठीक है, ए को जो बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी को जो है सर्वांतर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, दो का बीच का अंतर। टीएन को कुल पद, नंबर ऑफ टोटल टर्म बोलते हैं। एन को जो है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। एसएन को संख्याओं का योग बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, और एल को लास्ट टर्म यानी अंतिम पद बोलते हैं। इसमें फॉर्मूला बहुत सारा है। डी बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो वो डी का मान निकल जाएगा, सर्वांतर। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। ए का मान दिया रहेगा, एन का मान दिया रहेगा, डी का मान दिया रहेगा, तो निकाल सकते हैं टीएन का मान। ठीक है, एसएन बराबर भी फॉर्मूला होता है, मतलब संख्याओं का योगफल एपी में दिया हुआ रहेगा। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है 2n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन गुना डी। दूसरा फॉर्मूला एसएन का, अगर ए और एल मालूम है, प्रथम पद और अंतिम पद, और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहेगा, तो फॉर्मूला होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। और समांतर माध्यम, जैसे कई संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच का माध्य पूछेगा तो a प्लस v/2 कर देंगे, आ जाएगा। बहुत सारी संख्या दिया हुआ है एपी में, अगर उसका घन पूर्णांकों का योगफल पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 पर भी बना सकते हैं। ये समांतर श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आगे आप क्वेश्चन करवाते हैं। तो बंद करो, देखो इधर ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट पूछा, 11वां पद क्या होगा। अभी कितना टर्म तक दिया हुआ था, 1 2 3 4 टर्म तक दिया हुआ है। कोई बच्चा को नहीं आता है तो कितना का अंतर से बढ़ रहा है, 3 के अंतर से, तो 11 बार तक लिख लेंगे ना। 11 बार तक लिखने में जो आ जाएगा वही आंसर। जिसको आता है बनाने, 11वां पद पूछेगा ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन, टीएन बराबर ये वाला, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। ए का मान कितना है 2, और डी का मान कितना होगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 3 आया, यहां रख लेंगे। और एन का मान कितना है 11, ए का मान 2 प्लस एन माइनस 11 माइनस 1, और डी का मान 3। 2 प्लस 11 में से 1 गया, 10 गुना 3, 2 प्लस 30 यानी जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट बोलेंगे, जैसे 11वां पद है ना, तो एक कम करके 11वां पद पूछा तो ए प्लस कितना लिखेंगे 10 डी। तो ए का मान 2 है 10, और डी का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 3। 2 प्लस 10 तिहाई 30 कितना हुआ 32। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाएंगे कैलकुलेशन करके दिमाग में। ठीक है, अल्लाह करेगी तो बहुत मार मारेंगे, समझ गए। देखो इधर समांतर श्रेणी √18 है, √50 है, √98 है, और √162 है का सर्वांतर क्या होगा, यानी डी निकालना है। तो पहले रूट को देखेंगे कि फैक्टर आर होता है कि नहीं। 18 है, √50 है, हाँ 98 है, 162 है। इसको ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका रूट निकल जाएगा, तो इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 50 होगा। इसको 49 गुने 2 लिखेंगे तो 98 हो जाता है। इसको 81 गुने 2 लिखेंगे तो 162 हो जाता है। तो ये क्यों लिखे हैं, 9 का रूट कितना होता है 3, लेकिन 2 का नहीं निकलता है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। 25 का 5, और इसका ये 49 का 7 और 2, 81 का
9 और √2 अब आ गया। अब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब डी निकालने के लिए हम दूसरा में से पहला को घटाएंगे। 5√2 में से कितना 3√2 जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और √2 का √2 लिखेंगे। 2√2 क्या होगा, इसका सर्वांतर होगा डी का मान, ठीक है। 2√2 डी का मान होगा, बंद करो, बंद करना। देखो इधर, यदि 2/3, a, 2 है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, मतलब लगातार 3 गो टर्म दिया हुआ है, तो बीच वाला पूछा है कि a का मान क्या होगा, a के जगह कौन सा नंबर आएगा ये दिया नहीं है। तो a जो है एक तरह से ये बीच वाला यानी समांतर माध्य ही है। क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य कौन है, a। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या है, दो के जोड़ के जो बचा अंक है दोनों के जोड़ के 2 से भाग। तो मेरा फर्स्ट है और लास्ट है, 2/3 प्लस 2 बट्टा में कितना देंगे 2। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इससे बनेगा, देखते हैं बना के बनता है कि नहीं। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 दूनी 6/2, ये आएगा 8/3, और ये जो है 2/1 है, एक तरह से 8/3 और 1/2, 2 से ही काटेंगे तो कितना आएगा 4/3, यही आंसर है। हाँ है, ठीक है। इस मेथड से भी बना सकते हैं इसको, इसका दूसरा मेथड भी है वो भी बता देते हैं। 3 डिजिट दिया हुआ है, पूछा है कि बीच वाला टर्म का आंसर क्या होगा। तो इसमें T1, T2, T3 3 गो टर्म दिया हुआ है। हम जानते हैं कि दूसरा में से पहला घटाते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना है, T1 का मान बराबर T3 का मान, और इसका मान ए वाला एक तरफ कर लेंगे, ए माइनस में इधर आएगा तो A2 है, ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, एक है इतना 2a, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, 3 दूनी 6 प्लस 2, 2a बराबर 6 2 8/3, 2 से काटेंगे 8 तक कितना आएगा, a बराबर 4/3। ऐसे भी बना सकते हैं इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। समांतर श्रेणी 3 7 11 का जो है 14वां पद क्या होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 14वां पूछा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 13d, a का मान कितना है 13, और d का मान कितना है 7 में से 3 घटाएंगे तो 13 चौका 52, तो 55 हो जाएगा 14वां पद, ठीक है। 55 हो जाएगा 14वां पद। देखो इधर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। nवां पद कितना दिया है 5 - 3n, x में n जो है यहाँ पे n का मान अपने मन से रखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, n बराबर 1 रख रहे हैं, क्या होगा 5 - 3 गुने 1, 5 - 3 बराबर 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 - 3n में n बराबर 2 रखेंगे तो 5 - 3 गुने 2 यानी 3 दूनी 6, 5 में से 6 गया, कितना बचेगा -1। n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 3 5 - 9 बराबर -4 आया। अब तो हमको सीरीज मालूम चल रहा है क्या आया, एपी में जो सीरीज आया
2 आया पहला टर्म, दूसरा टर्म -1 आया, तीसरा टर्म -4 आया। अब डी निकाल सकते हैं सर्वांतर, दूसरा में से पहला घटा के। तो डी निकालेंगे दूसरा में से पहला, दूसरा -1 है, फिर माइनस देंगे और दूसरा पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस, डी जो होगा -3 आंसर होगा। ठीक है, डी जो होगा -3 आंसर होगा। देखो पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो अंतिम टर्म तो दिया हुआ है कितना, 0, यानी Tn का मान 0 दिया हुआ है, ए का मान 21, डी का मान 18 में से 21 घटाएंगे तो -3। ठीक है, और एन का मान पूछा है कि क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Tn बराबर a + n-1 गुना डी। Tn का मान, ए का मान कितना, एन का मान नहीं मालूम है, और डी का मान, ये 21 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 0 में से 21 घटाएंगे, -21 आएगा ना, माइनस से माइनस काट ले, 3 सते 21, n-1 बराबर कितना आया, n बराबर कितना होगा, 7 में 1 उधर जुट जाएगा, 8वां पद ही 0 हो जाएगा, 8वां पद ही 0 हो जाएगा। सर आपके लिए एक शेर सुना दो। सुना दो। जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक। जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक। और इस पुस्तक के होने या ना होने से कुछ ना होता अगर मेहनत करके ना पढ़ाते शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल पूछेगा। योगफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, योगफल बराबर n/2 × 2a + n-1 गुने डी। n का मान यहाँ पे 10 पदों पूछा तो n का मान 10 दिया हुआ है, a का मान 2 है और n का मान फिर 10 लिखेंगे और d का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 से 10 काटेंगे 5 बार में, 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और गुना 5, 9 पचे 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 5 से गुना करेंगे 245 आंसर आएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का बेसिक क्लास था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा, कल जिसको जो पूछना होगा और पूछ लेगा, और कल जो है 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी बताएंगे। ठीक है, सब अपने अपने बुक से बना के आएगा।